नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये नई बात नहीं है। 2019, 2020 और अब एक 2021 लगातार 3 साल से ये पेपर लीक हो रहा है। लेकिन सिस्टम जो सारे तंत्र को चलाता है, परीक्षाएं कराता है, रोजगार के सिस्टम बनाता है, वो अब तक फूल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बन पाया? ये बड़ा सवाल है। क्या सिस्टम का इकबाल खत्म हो गया है या सिस्टम चलाने वालों का डर? पहले भी तमाम आरोप लगते रहे हैं पिछली सरकारों पर। तो मौजूदा जो सत्ता में हैं लोग, वो यहां तक कहा करते थे कि थैलियां पहुंच जाती थी और भर्तियों की लिस्ट चली जाती थी। लेकिन बार बार अब फिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सिस्टम सड़ गया है? क्या सिस्टम इस लायक नहीं कि उस पर भरोसा किया जा सके? करीब 22 लाख लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तमाम महिलाएं, बच्चे, अभ्यर्थी रोते बिलखते अपने घर लौटे। उम्मीद थी एक अदद नौकरी की कि अगर टीईटी पास कर लेंगे तो एक अदद नौकरी मिल जाएगी, कहीं टीचर हो जाएंगे, घर परिवार चलेगा। लेकिन इस सड़े हुए सिस्टम ने एक बार फिर इन बेरोजगारों को चोट दी है। सवाल यही आज मंथन में कि क्या इस सड़े हुए सिस्टम पर भी योगी महाराज का बुलडोजर चलेगा? 4 बजे से बच्चे उठे, और दूर से आए थे और कैंसिल कर दिए। काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हमारी मेहनत खराब हो गई। 30 से 125 नंबर तो हमारे आराम से आ ही जाते। उत्तर प्रदेश में कल यानी 28 नवंबर को यूपी टीईटी परीक्षा थी, जिसमें पूरे प्रदेश से विभिन्न जगह से लोग अभ्यर्थी अपने अपने साधनों से परीक्षाएं देने पहुंचे थे। करीब 21 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी सेंटरों में पहुंचे और उन्हें परीक्षा दिलाने वाले लोग लगभग इतने ही लोग बड़ी उम्मीदों के साथ में पहुंचे। लेकिन खबर आई कि पेपर लीक हो गया है। आनंद फानंद सरकार ने निर्णय लिया, मुख्यमंत्री ने सीधा संज्ञान में लिया इस पूरे प्रकरण को और परीक्षा रद्द कर दी गई। पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है वो एसटीएफ को दी गई कि भाई इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करिए। एसटीएफ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की। साल्वर और कुछ गिरोह जो कनेक्शन उनसे रखते हैं पेपर लीक के मामले में, करीब 30 लोग, आधिकारिक आंकड़ा 29 है लेकिन मेरी जानकारी है कि 30 लोग गिरफ्तार किए गए विभिन्न इलाकों से, विभिन्न प्रदेशों से और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने पेपर लीक कराए हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, गैंगस्टर लगेगा उन पर, और यही नहीं, उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी, मकान भी गिराए जाएंगे। ऐसा संकेत एवं संदेश उन्होंने दिया। तमाम लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ ने हिरासत में लिया है और ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है यूपी टीईटी। इसके बाद ही आप किसी भी नौकरी के लिए जो शिक्षक के रूप में नौकरी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये कैसा सिस्टम है? क्या 2-4 लोगों की गिरफ्तारी या 10 लोगों के, 20 लोगों के, 30 लोगों की गिरफ्तारी से काम चल जाएगा? हर बार होती है। मुझे नहीं याद पड़ता शायद ही कोई परीक्षा बिना साल्वर पकड़े निकल गई हो। एसटीएफ ऐसा लगता है कि एसटीएफ जाल बिछाकर बैठी रहती, इधर परीक्षा उधर पकड़े गए। ये चीजें लीक ही क्यों हो रही हैं? पेपर कहां छपा, कैसे पहुंचा, किन लोगों को उसको ले जाने की जिम्मेदारी थी? लीक तो यहीं से हुआ होगा। कोई साल्वर डायरेक्ट पेपर लेकर तो भागा नहीं होगा। तो तमाम तरीके के कुछ एक लेखपाल के बेटे को पकड़ा है, इसी तरह एक सहायक शिक्षक को पकड़ा है। ये सब छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली अभी बहुत पकड़ से दूर है। पूर्व में
मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब जब पेपर लीक के मामले आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल नजर आए हैं। बहुत बड़ा गिरोह है, बिहार से लेके महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक। कोई बड़ी बात नहीं कि इसके तार इसमें जो शामिल लोग हों वो व्यापमम जो मध्य प्रदेश का खूनी घोटाला है, सबसे अब तक का भारत के इतिहास का सबसे खूनी घोटाला है, रोजगार घोटाला कहिए उसे आप, व्यापमम से भी जुड़े हो सकते हैं। ये आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में बात को कह रहा हूं। अभी रात में शाम को खबर आई कि उत्तराखंड में से भी तार जुड़े हुए हैं। अभी देखिएगा कहां कहां से तार जुड़े हुए हैं, और असली तार तो लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां से जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे एसटीएफ के लोग काबिल लोग हैं, उन्हें पता है कि कैसे चीजों को करना है, वो करके दिखाएंगे। क्योंकि एसटीएफ एक ऐसी फोर्स है, उत्तर प्रदेश के ही कुछ काबिल पुलिस अफसरों की एक ऐसी फोर्स है जो उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया और अद्भुत तरीके से इसके रिजल्ट आए। ये पूरी जांच एसटीएफ के जिम्मे है। बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये सरकार बड़े बड़े बातें करती है, विपक्ष का कहना है बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन एक परीक्षा भी बिना पेपर लीक किए हुए नहीं करा पाती है। अभ्यर्थियों में बहुत आक्रोश है, आप ही सुन लीजिए। 4 बजे से बच्ची उठी, उसने नहाया धोया सर्दी में और यहाँ परेशान होके आई, और अब दोबारा उसको ये सुनने को मिलेगा कि पेपर जो है कैंसिल हो गया है, तो उसका मानसिक संतुलन जो है बहुत बिगड़ जाएगा और फिर वो ठीक से तैयारी नहीं कर पाएगी। हम पूरी रात भर पढ़ाई करके आए थे और दूर से आए थे और कैंसिल कर दी एकदम से। सारे क्वेश्चन पेपर भी बहुत इजी था, बट बीच में ही बंद करवा दिया हमसे। सर हम तो पेपर दे रहे थे, पेपर कर भी लिया था, पता लगा कि पेपर कैंसिल हो गया। क्या कारण रहा हुआ? पता नहीं सर, अब हो सकता है कहीं लीक हुआ। इस तरीके से गड़बड़ है। अब आप बताइए, 1.5 घंटा हो गया हम लोगों की, जब से हम लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। एंड टाइम पे तुम एक पेपर सही से नहीं करवा पा रहे हो, बेकार है। तुम्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अभिभावकों की पीड़ा आपने सुनी और अभ्यर्थियों का दर्द, जो वास्तव में तैयारी करते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई बाहरी मदद, किसी साल्वर, किसी साल्वर गैंग्स पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें इस तरह की जो चीजों पर दर्द होता है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और उन चंद लोगों, चंद मुट्ठी भर भी नहीं, उन चंद लोगों के चक्कर में इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी जरा सुनना महत्वपूर्ण है। ये जो परीक्षा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने इसे चुनाव से जोड़ दिया, कहा भाई आने वाले वक्त में यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। मुद्दा चुनाव, सरकार बनाने, चुनाव जीतने से बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं, इनके साथ ऐसा मजाक क्यों? क्या आजादी के इतने वर्षों बाद हम एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना पाए, जिसमें कोई अगर परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रवेश परीक्षा हो, वो बहुत आसानी से हो जाए, उसका साफ सुथरा रिजल्ट निकल आए और वो अंजाम तक पहुंच जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, हमने बहुत सारी तरक्की कर ली, लेकिन क्या एक सिस्टम हम नहीं बना पाए? इस तरह की चीजें हमारे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी चोट की है सरकार पर। यूपी टेट का पर्चा लीक होना सरकार को एक कटघरे में खड़ा करता है। आपकी नीयत पर सवाल है। आप नहीं चाहते लाखों नौजवान टेट की परीक्षा पास कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। आपकी मंशा पर पिछले समयों में भी सवाल उठता रहा है, जब आपने दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को
आपकी सरकार में उसके पेपर लीक हुए और उन नौजवानों का भविष्य आज भी अंधर में पड़ा है। आखिर ये जो सालवर गैंग है सक्रिय कैसे हुआ, उनके हाथ में पेपर कैसे आया? पेपर कहीं ना कहीं आपके अधिकारी द्वारा इसको पूरी तरह लीक करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार जानबूझकर लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आप नहीं चाहते कि नौजवान रोजगार प्राप्त कर सके, इसलिए आपने इस तरह के कृत्य को कराने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठा दिया कि भाई आपके जो अधिकारी हैं, जिन पर जिम्मेदारी है पेपर को संरक्षित करने की, सुरक्षित करने की, उन पर सवाल उठता है। या तो वो लापरवाह हैं आला दर्जे के, या फिर मिले हुए हैं। इसमें कहीं कोई किंचित मात्र का संदेह नहीं है। और ऐसे लापरवाह अधिकारियों या ऐसे सड़े हुए सिस्टम पर भी क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या यह माफिया तंत्र नहीं है? प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार माफियाओं को क्रश कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बधाई के पात्र है वो। लेकिन यह अलग तरीके का माफिया है, इसको भी एक बुलडोजर की जरूरत है। जब तक इस माफिया तंत्र पर बुलडोजर नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई परीक्षा शुचिता के साथ हो पाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पीलीभीत तमाम नेता इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के लल्लू जी ने जो बात कही, अजय कुमार लल्लू ने, वो बड़ी गौर करने वाली है। उसको आप देखिए। बहन कुमारी मायावती ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि भाई जिस तरीके से सपा सरकार में नकल आम बात होती, उसी प्रकार भाजपा सरकार में भी पेपर लीक हो रहे हैं। मायावती ने तमाम भर्तियों का सवाल उठाया, यूपीटीईटी का सवाल जो उठाया। उन्होंने कहा कि भाई ये लगातार जो चीजें हो रही हैं वो एक तरीके से अभ्यर्थियों की भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक और ट्वीट आपको दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी का है। वरुण गांधी सीधा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो बड़े बड़े छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं ना, इससे काम नहीं चलने वाला। वो कह रहे हैं कि छोटी मछलियों से काम नहीं चलने वाला, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। वो साफ कर रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने जो इशारा किया कि लखनऊ से इसके तार है, तो वही उसी तरफ ये भाजपा के सांसद वरुण गांधी इस बात का खुलासा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो कह रहे हैं कि तमाम जो अधिकांश शिक्षण संस्थान जो हैं उनमें राजनीतिक लोगों का रसूख है, या राजनीतिक लोगों के हैं वो शिक्षण संस्थान। और ये जो पेपर लीक है, घपले, घोटाले, बेरोजगारों का हक छीना, ये सब इन्हीं राजनीतिक रसूख वाले लोगों के संरक्षण में होता है। बहुत बड़ा सवाल उठाया है भाजपा के सांसद ने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आजकल उनको सीरियस नहीं ले रही। कितना सुना जाएगा उनको, मुझे इस बात पर संदेह है। अब पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा सवाल है कि ये परीक्षा केंद्र से पेपर लीक कैसे हो गया। सबसे बड़ा यही सवाल है। कुछ जो तमाम तरीके से हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि भाई जो स्क्रीन पर चल रहा है वो तमाम पेपर लीक है, जरा उसकी तरफ भी कुछ बोल दीजिए, 2-4 शब्द। तो अब आप दिखा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत हम बोल भी देते हैं। कुल मिलाकर तमाम तरीके की जो परीक्षाएं 2007, 2018 यूपीपीसीएल की भर्ती में पेपर लीक हुआ। इसी तरीके से 2018 यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का भी पेपर लीक हुआ। अब इनकी फेहरिस्त इतनी लंबी है, 19 भी है, 20 भी है। तमाम इस तरीके के जो पेपर लीक मामले हैं, इतनी लंबी फेहरिस्त है कि कहां तक बताएं। अरे हाल के 2-3 सालों में आधा दर्जन से ऊपर हैं। 41,520 सिपाही भर्ती का भी पेपर लीक हुआ था। यह भी एक आंकड़ा हमारे सामने है, स्क्रीन पर आप देखिए। तो इस तरीके से इतने लीक हुए हैं, इतने हो कि लग रहा है कि पूरा सिस्टम ही लीक हो गया है। और ये अपने आप में ये तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
और आज यही वजह है कि आज मंथन में इस मुद्दे को हम लेकर आए। मुझे लगता है कि बहुत सारा जो संजीदा मीडिया है, अच्छी बात देखने को मुझे मिली कि इस मसले पर चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे रीजनल मीडिया हो, सब ने बहुत करारी चोट की है। सिस्टम की जो गड़बड़ी है इस पर बहुत करारी चोट की है, करनी भी चाहिए चोट। मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है, अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है, उनके अभिभावकों को आश्वस्त किया है। सुनिए जरा। जिन लोगों ने शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। मुख्यमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और बड़े बिल्कुल दमखम के साथ में कहा। उन्होंने दमखम के साथ योगी महाराज बात करते भी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो साधु आदमी है, उन्हें कुछ लेना देना है नहीं बहुत ज्यादा दुनियादारी से। राज्य सत्ता दंड विधान से चलती है, वो एक सूत्र वो जानते हैं और उन्होंने इसको बखूबी अप्लाई करके रखा है सत्ता में। उन्होंने साफ कह दिया मंच से, जैसे ही उन तक खबर पूछी, गोरखपुर में कार्यक्रम में थे, उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया कि रासुका भी लगेगी, गैंगस्टर भी लगेगा, संपत्ति भी कुर्क होगी और इशारों में कहा बुलडोजर भी चलेगा, घर भी गिरेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि चाहे जितने ताकतवर लोग ना हो, चाहे जितने ताकतवर लोग हों, कार्रवाई सब पर होगी। बस जो पूरे उनके जो पूरी बयान का, जो उनके पूरे संबोधन का जो क्रक्स है वो यही है। उन्होंने जोर देकर कहा चाहे जो लोग हों, अगर वास्तव में सही मायने में उत्तर प्रदेश की पुलिस और इस मामले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ बड़ी मछलियों तक पहुंच गई तो निश्चित तौर पर इस मामले का इस बार खुलासा होकर रहेगा। वरना आप देखेंगे कि ठीक है, खुलासा होगा कि निश्चित तौर पर खुलासा होगा और इसमें कहीं कोई संदेह बिल्कुल नहीं है। इसी बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तव में अगर आप देखें तो इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े लोग, जिम्मेदारी, अरे भाई एक अधिकारी अगर उसको आप एक जिम्मेदारी दे देते हैं, अब तो इतने अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, इतने अधिकारी कमी नहीं लोगों के। हम देख रहे हैं कि भाई अगर ये परीक्षा कराने वाला जो भी तंत्र है आपका, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये सुनिश्चित कर दे कि अगर एक भी गड़बड़ी हुई तो जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उसका मुखिया है, उस पर अमुक प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और जो कहे सरकार उस पर अमल कर दे। मुझे लगता कि एक कार्रवाई के बाद निकट भविष्य में आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, मजाल है पेपर लीक हो जाए, नहीं होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं, नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत होती क्या है कि जब ऊपर शासन और सत्ता में बैठे सरकार का जब मुखिया इस बात को कहता है कि कोई भी हम कार्रवाई करेंगे, तो नीचे मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं बाबा जी के पास जाने ना पाए वरना गर्दन काट देंगे। तो नीचे ही मैनिपुलेशन मैनेजमेंट हो जाता है। अगर बाबा जी तक चला गया तो तय मानिए अपराधी बच ना पाएगा। ये तो उन्होंने कम से कम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को हैंस प्रूव कर दिया कि अगर उनकी जानकारी में है तो बच नहीं सकता। एक संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ की इस खसूसियत का बखान कर रहे थे और अंदर अंदर किलस भी रहे थे। कह रहे थे कि भाई महाराज जी नौकरियों के मामले में बिल्कुल साफ हैं। वो कहते हैं कि सारा कोई भी नहीं, कोई अतिरिक्त या कोई नाजायज रिजर्वेशन नहीं करना है कहीं भी, किसी प्रकार का एक भी सिफारिश वो मानते नहीं। सब कुछ साफ साफ पब्लिक डोमेन में रहता है। कंपटीशन करिए, नौकरी पाइए, घर जाइए।
उसमें ये नहीं होता कि ये फला पार्टी का कार्यकर्ता है, ये फला नेता का रिश्तेदार है, ये फला नेता का झंडा उठाता है, मोबाइल उठाता है, कार का दरवाजा खोलता है, उसको नौकरी मिल जाए ना। नौकरी निकालने वाले, भर्तियां करने वालों को पता है कि महाराज जी को अगर पता चल गया तो बुरा हो जाएगा। लेकिन पता तो चले, सबसे बड़ा सवाल यही कि पता तो चले। वो कह रहे छोड़ेंगे नहीं, 4, 5, 10, 15, 20, 25 छोटी मछलियां पकड़ के चाप दी जाएंगे, जेल चले जाएंगे। ऐसे लोग जेल चले जाएंगे जिनकी कोई जमानत कराने भी नहीं आएगा। ये पुलिस है, गजब कर देती है। तो अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर ये तंत्र, ये माफिया तंत्र, इसका समूल नाश नहीं होने वाला। इसका एक और पहलू हम देखते हैं कि कम से कम कोरोना काल में 1.5 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, 1.25 साल 1.5 साल से 21-22 लाख अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी की, और इसका 2 गुना 44 लाख अभिभावक तैयारी कर रहे थे। कम से कम माता और पिता को तो ले ही लीजिए, मानसिक रूप से वो भी तैयारी कर रहे थे। अब लगभग कुल मिला के गुणा गणित बहुत ज्यादा ना करने के बजाय तो 1 करोड़ लोग यूपी टीईटी की परीक्षा की तैयारी मानसिक रूप से कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उनका धन, तन, मन, धन सब इन्वॉल्व था। और खुला कंपटीशन है, इसलिए जो मेधावी विद्यार्थी हैं या उनके परिवार वालों को पूरा भरोसा था कि उनका बच्चा निकल जाएगा। लेकिन अभी आपने सुना कि किस तरीके से तमाम लोग, ये तो बहुत सामान्य से तस्वीरें थीं, ऐसी तस्वीरें भी कल आई हैं, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। खिलवाड़ है ये, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के साथ खिलवाड़ है। और हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भाई युवाओं का हम कल्याण कर रहे हैं। कहां कल्याण कर रहे हैं? जब 18, 17, 19, 20, 21, छोड़िए 22 तो आई नहीं अभी, जब भी परीक्षा हो रही, शायद मुझे याद नहीं पड़ता बिना पेपर लीक की कोई परीक्षा हो पाई हो। पिछले दिनों नीट हुआ, मेडिकल की परीक्षा देश भर में, नोएडा में साल भर पकड़ गए, लेकिन जिद करके परीक्षा करा ली। जिनको जो कुछ होना था हो गया, कोचिंग संचालक जेल चला गया, खत्म, आज तक पता नहीं क्या हुआ। तो गजब स्थितियां हैं, गजब परिस्थितियां हैं। कैसे कैसे सिस्टम चले, कैसे लोगों का सिस्टम पे भरोसा हो, ये बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बड़ी भयानक होती जा रही। उम्मीद है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की सरकार परीक्षा की नई तिथि घोषित करेगी। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, 1 महीने के अंदर अंदर परीक्षाएं करा दी जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि अतिशीघ्र परीक्षाएं शुरू की जाएगी। और जैसा कि सरकार ने वादा किया है कि लोगों को आने जाने का मुफ्त व्यवस्था रहेगी, किराया नहीं लगेगा, और तमाम बातें, तमाम सहूलियतें देने की बात कही। अच्छी बात है। अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, कोई मसला हुआ है, तो उस पर इतना तो कम से कम अभ्यर्थियों का बनता ही है। लेकिन तमाम लोगों की उम्मीदें टूटी हैं और सिस्टम से विश्वास खत्म हुआ है। और निरंतर अगर इसी तरह की स्थिति रही तो एक दिन इस देश के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं का सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा।